हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 28 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज पे हमारा देखो ये वाला है, हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉइल नॉट इंडियन पॉलिसी, जयशंकर। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम यहाँ पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। देखो बात क्या हो रही है कि कनाडा और इंडिया के जो भी चल रही है एक दूसरे की, मतलब हो रहा है ना कि रिलेशन उतने सही नहीं चल रहे हैं, जो भी हो रही है प्रॉब्लम उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मिनिस्टर सेज ओटावा वॉज आस्क्ड टू प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन निजर डेथ। ही सेज कनाडा हैज़ अ वेरी परमिसिव इन्वायरमेंट फॉर सेक्सनिस्ट एक्टिविटी। बोल रहे हैं कि कनाडा एक क्या हो गया है, एक ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट हो रहा है सेक्सनिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, अब देखो आगे, हैज़ ऑल्सो सीन ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, कि वहाँ पे क्राइम भी क्या हो रही है, मतलब आप देख रहे हो जैसे खालिस्तानी टेरर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ स्पैरिंग बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ओवर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर। तो जो खालिस्तानी का लीडर है हरदीप सिंह निज्जर, उसको क्या हुआ वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कोलंबिया में लास्ट जून, मतलब जून में ही ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ। उसके बाद जो MEA हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी, उन्होंने कहा Indian government has told its Canadian counterpart that it was not its policy to engage in such act। वो बोल रहे हैं कि ये पॉलिसी नहीं है कि ऐसी चीज़ों में इंगेज हों। उन्होंने और क्या ऐड किया, कैनेडा हैज़ अ वेरी परमिसिव इन्वायरमेंट फॉर एज फार एज सेक्सनिस्ट एक्टिविटी वॉज कंसर्न। तो ये चीज़ हम पहली लाइन में ही देख लिए थे। वी टोल्ड कैनेडियन दैट दिस इज़ नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी, कि ये इंडिया की पॉलिसी नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। मिस्टर जयशंकर said about the allegation of India's involvement in निज्जर डेथ। तो देखो गलत चीज़ क्या की गई है कनाडा की तरफ से। अगर आप देखो कि आप एक इतनी बड़ी पोजीशन पे होते हुए, जैसे वहाँ के आप प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे होते हुए आप एक कंट्री को अक्यूज़ कर रहे हो, ना कि किसी पर्सन को, आप पूरी कंट्री बोल रहे हो कि ये इंडिया ने किया है। ठीक है, किसी की डेथ हुई है और आप उसमें बोल रहे हो कि इंडिया ने करवाया है। तो एक बहुत बड़ा ये एक्यूजेशन है, या ये कह लो बहुत बड़ा ब्लेम करा है उसने कनाडा ने। और साथ ही साथ क्या किया, जो हमारे वहाँ के डिप्लोमैट थे, ठीक है, कनाडा में डिप्लोमैट थे हमारे, जो उनको एक्सपेल भी कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात की उसने। द कैनेडियन वर ऑल्सो टोल्ड दैट इफ़ दे हैड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन द गवर्नमेंट वॉज ओपन टू लुकिंग एट इट, ऐसा उन्होंने ऐड किया। ऑर्गेनाइज क्राइम पे क्या बोला ये देखेंगे। सीकिंग टू प्रोवाइड कंटेस्ट टू सिचुएशन, उन्होंने कहा कनाडा हैज़ सीन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम रिलेटेड सेक्शनिस्ट फोर्स, कि वहाँ पे क्राइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उस चीज़ पे कनाडा ना ध्यान देते हुए ब्लेम गेम यहाँ पे खेल रही है। सपोर्टर ऑफ द इंडियन रिलेटेड सेक्शनिस्ट मूवमेंट, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है। वी हैव, और आपने एक चीज़ देखा होगा अगर न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं आप, तो वहाँ पे जो कनाडा में मुस्लिम्स हैं, कनाडा में हिंदू हैं जो कि इंडियन हिंदू हैं, उनको वहाँ पे एक, अभी जो खालिस्तानी का ही कोई एक हेड है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे क्या किया गया, उसकी तरफ से ये कहा गया कि जो भी हिंदू हैं कनाडा में वो कनाडा छोड़ दें, ऐसा अनाउंसमेंट उसने करा हुआ है। तो एक तरीके से हिंदू और सिख में डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है खालिस्तानी मूवमेंट के थ्रू। वी हैव एक्चुअली बीइंग बैड गेयरिंग द कैनेडियंस, ही सेड। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि वी हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइज क्राइम लीडरशिप। तो आपको पता होगा 10 या 11 ऐसे हैं जिनका नाम रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा, NIA के द्वारा रिलीज़ किया गया है, उसमें नाम दिया गया है, और उसमें वन ऑफ द नेम उसका भी था निज्जर का, जिसकी अभी किलिंग हुई है। ओके, तो उन्होंने बोला कि हमने पहले ही कनाडा को ये लिस्ट दे दी थी। आवर कंसर्न इज़ दैट इट्स रियली बीन वेरी परमिसिव बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न। और उन्होंने क्या किया, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया।
adding that India's diplomat have been threatened and its consulate attack। तो मतलब आप देखो जो वहाँ के डिप्लोमेट हैं उनको डराया जा रहा है, उन पे अटैक्स कराए जा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को कनाडा में इस समय सिचुएशन देखने को मिल रही है। ही नोटेड दैट देयर हैज़ बीन इंटरफेरेंस इन इंडियाज़ पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हो रही है, ऑफन जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी। मेनी हेल्ड ऑन NIA क्रैक डाउन ऑन टेरर नेक्सस, इस पर क्या बात हुई है, ये पेज 10 पे है, देखते हैं। अब जो NIA है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने वेंसडे को क्या बोला है, डिटेल्ड सेवरल सस्पेक्ट एज पार्ट ऑफ क्रैक डाउन ऑन द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग स्मगलर नेक्सस। तो देखो यहाँ पे ये भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी न्यूज़ और आप इन सब से, कि वो लोग ड्रोन के थ्रू क्या करते हैं, जैसे पाकिस्तान है और पंजाब है, ठीक है, तो वहाँ ड्रोन के थ्रू, ठीक है, ड्रोन के थ्रू भी ड्रग्स, आर्म्स, एमिनेशन, ये सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं। पंजाब की यूथ को भी ऐसा करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में दिखाई जा रही है। लिंक टू कनाडा बेस्ड लिस्टेड टेररिस्ट, और वो फंडिंग जो है वो क्या की जाती है, फॉरेन फंडिंग होती है ये सब चीज़ें कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पता चली। आगे देखेंगे, ये वाला केस आपको देखने को मिला होगा कि IAS कपल थे जो दिल्ली के स्टेडियम में अपने डॉग को वहाँ पे वॉक करवा रहे थे, उनको कंपलसरी रिटायर्ड का दे दिया गया है। बात क्या है ये आपको पता ही होगा। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया है, कंपलसरी रिटायर कर दिया है IAS ऑफिसर को इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस की वजह से। द ऑर्डर रिटायरिंग रिंकू दुग्गा जो कि 1994 बैच की ऑफिसर हैं। अब ये न्यूज़ हमारे जैसे जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समवेयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये जानने के लिए कि क्या देखो किस तरीके की एक्शंस जो हैं वो लिए जाते हैं। तो होम अफेयर की तरफ से लिया गया है। 1994 बैच की ये ऑफिसर हैं AGMUT काडर के, ठीक है, और उनको 2 मंथ के पहले ही ये इशू कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने बताया है गवर्नमेंट एक्शन वाज नॉट रिलेटेड टू 2022 इंसिडेंट। ये लाइन याद रखने की ज़रूरत है। देखो हेडलाइंस न्यूज़ में ये जो न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह दी गई हैं कि वो कपल जो हैं जो वॉक करा रहे थे अपने डॉग को, तो उनको रिटायर कर दिया गया है। तो इससे ये होता है कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए किया गया, पर यहाँ पे ये क्लियर किया गया है was not related to 2022 इंसिडेंट, कि ये 2022 के इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। when it was alleged that मिस दुग्गा एंड हर हस्बैंड संजय खिरवार ऑल्सो एन IAS ऑफिसर, दोनों ही IAS ऑफिसर हैं, एम्प्टीड दी थैगराज स्टेडियम, ठीक है, थैगराज मतलब एक स्टेडियम है दिल्ली में, उसको खाली स्टेडियम में अपने वॉक करा रहे थे अपने डॉग को। Ministry has transferred the IAS couple posted then in the Delhi government for allegedly misusing the facility of stadium। तो मतलब ये हुआ कि वो फैसिलिटीज़ जो है मिसयूज़ कर रहे हैं स्टेडियम के। वाइल मिस्टर खिरवार वॉज ट्रांसफर टू लद्दाख, अब लद्दाख ट्रांसफ़र कर दिया गया खिरवार जो उनके हस्बैंड है, और जो दुग्गा जो है उनको अरुणाचल प्रदेश क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र। ऑफिसर से द इंक्वायरी इन दिस केस वॉज स्टिल ऑन गोइंग। द ऑर्डर टू रिटायर मिस दुग्गा वॉज इशूड अंडर प्रीवियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल रूल एंड सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972। तो कहा जा रहा है कि जो ये रिटायर उनको करा जा रहा है वो फंडामेंटल रूल ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस एंड पेंशन रूल के तहत किया जा रहा है। अब देखो इस आर्टिकल से हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ऐसी चीज़ें के बारे में जाननी कि अगर फंडामेंटल रूल्स एंड सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 की अगर बात की जाए तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में कि हाँ इस तरह की न्यूज़ हमने देखी थी। द गवर्नमेंट हैज़ द एब्सोल्यूट राइट टू रिटायर ऑफिशियल्स प्रीमेच्योरली, उनके पास राइट होता है कि वो प्रीमेच्योरली रिटायर कर सकते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ इंटीग्रिटी। अगर लैक ऑफ इंटीग्रिटी और
इन इफेक्टिवनेस देखा जाता है तो वो रिटायर कर सकते हैं। दो द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर IAS ऑफिसर, द ऑर्डर वर इशूड बाय MHA एज मिस दुग्गा वॉज फ्रॉम द AGMUT कार्डर विच इज़ कंट्रोल्ड बाय होम मिनिस्ट्री। तो वो होम मिनिस्ट्री को कंट्रोल करती है और ये डिसीजन लिया गया है और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये लिया गया है फंडामेंटल रूट एंड सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत। आगे देखेंगे, यहाँ पे बात हो रही है G20 स्क्रीन ओवर मजदूर देन राइट। तो देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है सितंबर 9 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीडिंग ऑफ द फाइनल डिक्लेरेशन, उन्होंने फाइनल डिक्लेरेशन पढ़ी जिस G20 समिट की, वॉज पॉलिटिकल विन फॉर हिम एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। तो मतलब ये सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया गया है G20 समिट को दिल्ली में। अफ्रीकन यूनियन को ग्रांट कर दिया गया है G20 की मेंबरशिप, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब जब ये आगे चल के भी जो लोग अभी देना अटैम्प्ट स्टार्ट किए हैं या जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं दिया उनके लिए कि आगे चल के ये क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीकन यूनियन कब बना मेंबर G20 का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर ये आपको याद रहना चाहिए कि ईयर कौन सा था और इंडिया में जब हुई थी समिट G20 की उस समय ये ऐसा हुआ था। एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग दी साउथ ग्लोबल साउथ वॉज पल्पेबल, मतलब ग्लोबल साउथ की बातें की गई हैं तो वो भी एक मेजर एजेंडा था उस समय। Okay. However, there was a fear that a joint communique would not issued on Russia-Ukraine war. उस पर कोई बात उतनी नहीं हुई है. Is often the language from Bali G20 document criticizing Russia kept Ukraine out of summit. तो ये सारी चीज़ें उतनी नहीं देखनी है. Unfortunately, India missed a great opportunity to protect worker right. तो बोल रहे हैं कि ये मिस हो गई कि इंडिया ने अपनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये जो था कि प्रोटेक्ट करे वर्कर राइट एंड एडवांस वेलफेयर ऑफ द वर्किंग ड्यूरिंग द G20 समिट डिस्पाइट द G20 लेबर 20 L20 coalition of the G20 leader concerned about the worker holding 2 meeting in the India. तो ये अभी मिस्ड हुई है, इसकी बात की गई है. इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बोल रहे मैटर ऑफ कंसर्न है दैट द L20 was headed by भारतीय मजदूर संघ BMS, a trade union affiliated by the ruling पार्टी जो है BJP, उसके द्वारा ये क्या थी हेड की जा रही थी. इन शॉर्ट L20 was politicized. India choice of BMS has irked the ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन. मतलब कुल मिला के इस में बात अगर की गई है तो क्या बात की गई है दिल्ली समिट में कि उन्होंने बात नहीं करी प्रोटेक्ट राइट ऑफ वर्कर और इंश्योर करने के लिए उनके वेलफेयर के लिए. तो ये इस आर्टिकल का ये एडिटोरियल का मुद्दा है. और भी कुछ बीच में होगी तो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे. ओके, आगे आ जाएंगे और देखेंगे कौन सा पॉइंट. टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं. इसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हमारा रहता ही है. आज क्या है, व्हेन इंडिया कनाडा टाइज वर रीसेट. व्हेन इंडिया कनाडा टाइज वॉज रीसेट, इसकी बात की गई है. देखते हैं क्या कहा जा रहा है. एड्रेसिंग फैमिलीज ऑफ द विक्टिम ऑफ 1985 एयर इंडिया कनिष्क फ्लाइट 182 विच एक्सप्लोडेड ओवर द आयरिश कोस्ट आफ्टर अ बॉम्ब प्लेस्ड इन द लगेज वेंट ऑफ. For Khalistani separatist operative, convicted Canadian Prime Minister Stephen Harper said sorry on behalf of Canadian government. तो बोला गया है सॉरी कैनेडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे. किसके द्वारा? स्टीफन हार्पर के द्वारा सॉरी बोला गया है. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट फॉर G20 समिट इन टोरंटो. तो G20 समिट के लिए उन्होंने विजिट किया था टोरंटो में. वॉज अ चांस टू रीसेट टाई, तो एक चांस था. नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैव विजिटेड कनाडा सिंस 1973. ये लाइन याद रखनी है आपको, इम्पॉर्टेंट, कि 1973 के बाद, मतलब 1973 के बाद कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने विजिट किया हो कनाडा. एंड ऑल्दो इट वाज अ मल्टीलेटरल summit visit, the bilateral meeting with Mr. Harpis saw a number of agreements signed. तो आप देख लो कि उसके बाद कोई गया ही नहीं है वहाँ पे. However, after the election of Prime Minister Justin Trudeau Liberal Party, जब जस्टिन ट्रूडो बने प्राइम मिनिस्टर, and his dependence on the New Democratic Party led by जसमीत सिंह, और उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी जो डिपेंडेंस ऑन द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जसमीत सिंह के द्वारा रूल की जा रही है, हैज़ मीन दैट द ट्रूडो गवर्नमेंट डजंट शेयर प्रीवियस गवर्नमेंट ओवल ऑफ टाइज विद द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट. तो मतलब इंडिया कनाडा में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है. बहुत वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इतने दिन से नहीं गए, ये सब की बात हो रही है. अपॉलॉजी जो हुई है उसकी बात की गई है.
25th anniversary terror attack were admitted the first time that the bombing was atrocity conceived in Canada, executed in Canada, Canadian citizen and the victim were themselves mostly citizen of Canada. तो इसकी बात यहाँ पे करी गई है. नेक्स्ट यहाँ पे वाई आर द टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट. अब मैंने कल या परसों में हमने ये डिस्कस किया था कि टाइगर जो है उसकी डेथ हो रही है, पर जो टाइगर था और कैसे साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से लाया गया, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. फिर अभी शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पे समरी में क्या कहा जा रहा है. तो बताया जा रहा है कि टोटल ऑफ 10 टाइगर, 6 कब हैं उसमें और 4 एडल्ट हैं. फिर से उनकी डेथ हुई है, हैव डाइड इन द नीलगिरी सिंस द मिडिल ऑफ अगस्त. अच्छा, उसी की बात हो रही है, मतलब समझ लो 10 थे टोटल, जिनमें से 6 कब थे और 4 अडल्ट थे. तो इनकी डेथ अगस्त में देखी गई है. इन फरवरी दिस ईयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया है 4 पोचर्स को राजस्थान से हु हैड अलिजली पोच अ टाइगर. अब ये बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बात नीलगिरी की जा रही है स्पेसिफिकली, ठीक है. तो ये नीलगिरी की बात की जा रही है. और फेब में क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने 4 पोचर को भी अरेस्ट किया जो पोचिंग करते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट किया. हु हैज़ अलिजली पोच्ड अ टाइगर, तो जो उनका मतलब एक तरीके से पोचिंग करते हैं उनको वहाँ से अरेस्ट किया. ओके, अब यहाँ कहा जा रहा है टू अलाई फियर दैट पोचर. अब देखो पोचर कुड हैव टारगेटिंग टाइगर, कि वो टारगेट करते हैं टाइगर को. एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान्स टू सेट अ एंटी पोचिंग कैंप. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रही है, एंटी पोचिंग कैंप लगाने की बात कर रही है फॉरेस्ट इन सराउंडिंग दी मुकुर्थी नेशनल पार्क. देखो पोचर्स मतलब पोचिंग मतलब आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ. अवैध शिकार करना, मतलब जैसे क्या होता है, इलीगल उनकी हंटिंग करना, इसी उसको ही पोचिंग कहते हैं, पोचर कहते हैं. मतलब वो क्या करते हैं, पोचिंग करते हैं, मतलब उनका अवैध तरीके से शिकार करते हैं जो भी टाइगर है इनकी, तो उसको पोचिंग कही जाती है. और फिर उनको उनके चमड़ों को या उनकी जो भी चीज़ें हैं उसको बेचते हैं. जैसे आप देखते होंगे ना कि टाइगर ये बोलते हैं कि ये टाइगर की खाल से बना है. फिर ये बातें होती हैं कि ये क्या बोलते हैं हाथी के दांत हैं, या फिर ये इसकी खाल है, ये कपड़ा इस चीज़ से बना है. तो ये पोचिंग के थ्रू ही ये लोग लेते हैं, फिर उसके बाद ये बना करके बेचते हैं चीज़ें. सारे ऐसे नहीं होते, कुछ की बात की जा रही है. आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है. ये सारी चीज़ें हम तो देखते ही आ रहे हैं कि अब यहाँ पे देखो बात की गई है जयशंकर जी की तरफ से कि ह्यूज पॉसिबिलिटी है इंडिया यूएस टू बैक ईच अदर, कि वो एक साथ चलेंगे. हाई लेवल ऑफ मिलिट्री टेंशन देखने को मिल रही है चाइना के साथ पास्ट 3 ईयर्स से इंडिया का. और मेटा इंडिया टीम डिलेड एक्शन अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन लेड बाई आर्मी इन जम्मू कश्मीर रिपोर्ट. ये तो है ही. नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इंडिया एजेंट एल्डरली मेकअप 20% पॉपुलेशन बाई इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेक अप टू 20% ऑफ पॉपुलेशन बाई 2050. UNEFPA रिपोर्ट आई है. ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है. जब भी कोई रिपोर्ट इंडाइसिस ये सब आता है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. UNFPA की रिपोर्ट क्या है इस पे देखेंगे. विद द डिकेडल ग्रोथ रेट द एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि एल्डरली पॉपुलेशन है इंडिया की, एस्टिमेटेड 41% एंड इट्स शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड द डबल टू ओवर 20% बाई 2050. ठीक है, तो 2050 तक ये दिखाया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी. देखो क्या कहा जा रहा है, फिर से देखते हैं. विद द डिकेडल ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रोथ रेट बढ़ रही है पॉपुलेशन की, एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड 41% की, ये एस्टिमेटेड 41% है. एंड शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू डबल ओवर द 20% बाई 2050 की, वो बढ़ जाएगी 20%. दी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने बताया है ये चीज़. इंडिया इन इट्स 2023 इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो निकली है उसमें ये बताया गया है. और क्या कहा गया है, सेड बाय 2046 इट्स लाइकली दैट द एल्डरली पॉपुलेशन विल हैव सरपास द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एज्ड अप टू 15 ईयर. तो कह रहे हैं कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो सरपास कर देगी, मतलब पीछे छोड़ देगी जो कि एज अप टू 15 ईयर्स हैं, 15 साल तक के हैं, उनके पॉपुलेशन को भी ये सरपास कर देगी. मोर देन 40% ऑफ एल्डरली इंडिया आर इन दी पुअरेस्ट वेल्थ. देखो 40% क्या है, पुअरेस्ट वेल्थ है उनकी. एंड अबाउट 18.7% जो हैं वो लिविंग विदाउट एन इनकम, मतलब वो बेरोजगार हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है.
एडिंग दैट सच लेवल ऑफ पॉवर्टी में अफेक्ट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन। तो बता रहे कि इस तरह से अगर चलता रहा तो ये उन पे इम्पैक्ट डालेगा। रिपोर्ट अनवील बाय द सेक्रेटरी सोशल जस्टिस सौरभ गर्ग एंड, देखो रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा अनवील की गई है, मतलब क्या बोलते हैं आपको, इसको दिखाई गई है या बताया गया है, वो सौरभ गर्ग जो कि सेक्रेटरी सोशल जस्टिस और UNFPA इंडिया रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके द्वारा की गई है। ओके और क्या बताया जा रहा है, प्रोजेक्टेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो एज 80 है एंड अबव है विल ग्रो एट रेट ऑफ अराउंड 279% बिटवीन 2022 एंड 2050। तो 80 एंड अबव पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसी बात कही जा रही है। प्रीडोमिनेंस ऑफ widowed and highly dependent very old women are finding in the line with the pattern across several years। तो आपने ये देखा है कि विडोज़ का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डेटा शोज दैट द वुमेन ऑन एन एवरेज हैड अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेशन एट द एज ऑफ 60 to 80 व्हेन कंपेयर्ड विद द मैन। तो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब मृत्यु दर जिसे कहते हैं वो वुमेन्स में देखी जा रही है ऑन एवरेज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब 60 to 80 अगर कंपेयर किया जाए मेन के साथ विद द वेरिएशन अक्रॉस द स्टेट एंड यूटी। फॉर इंस्टेंट इन हिमाचल प्रदेश बात की जाए और केरला बात की जाए, वुमेन एट 60 हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 23 to 22 ईयर्स। समझ रहे हो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर वुमेन की बात की जाए तो वो हिमाचल प्रदेश और केरला में अच्छी है कंपैरिजन टू मैन एट दी 60 इन दिस स्टेट। तो ये है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वुमेन की है एट 60 इज़ ग्रेटर देन 20 ईयर्स इन स्टेट। कौन कौन से स्टेट हैं ऐसे, जिसमें राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तराखंड है, केरला, हिमाचल प्रदेश और यूटी में जम्मू कश्मीर है। तो आप देख लो कौन कौन से हो गए, राजस्थान है, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अब देखो ये वो इस स्टेट की बात की जा रही है जो अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा क्या कहते हैं फोकस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप देख लो कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी खासी बताई जा रही है। रेजिंग कंसर्न अबाउट देयर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है। फॉर द सेक्स रेशियो अगर देखा जाए फीमेल पर 1000 मेल की अमंग द एल्डरली हैज़ बिन क्लाइंबिंग स्टेडली सिंस 1991। तो मतलब 1991 से ये चीज़ देखी जा रही है, जो सेक्स रेशियो है वो भी इम्प्रूव हुई है बहुत हद तक। जनरल पॉपुलेशन की बात की जाए हैज़ बिन स्टैग्नेटेड जनरल पॉपुलेशन स्टैग्नेटेड है, पर जो फीमेल मतलब आप ये कह रहे हो सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है। बिटवीन 2011 एंड 2021 रेशियो इंक्रीज हुआ है इंडिया एज अ होल एंड अक्रॉस ऑल रीजन बैरिंग दी यूटी एंड वेस्टर्न इंडिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए और ईस्ट की बात की जाए, वाइल सेक्स रेशियो एल्डरली इंक्रीज इट रिमेन्ड बिलो 1000 इन बोथ ईयर। तो वो उनका अभी कम ही देखा जा रहा है। ओके अ केस इन पॉइंट सेंट्रल इंडिया वेयर द सेक्स रेशियो कितना देखा जा रहा है सेंट्रल इंडिया में 973 इन 2011 देखा गया था, 1053 देखा गया 2021 में। तो ये आप देख लो कि एक तरीके से इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में बताया गया, रिपोर्ट नोटेड दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंटर स्टेट वेरिएशन एब्सोल्यूट लेवल एंड ग्रोथ एंड हैंस शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन एज वेल। तो मतलब एल्डरली पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। हिमाचल प्रदेश की मोस्ट स्टेट इन द साउथ सदर्न रीजन एंड सेलेक्टेड नॉर्दर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश एंड पुणे एंड पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करी जाए हायर शेयर है एल्डरली पॉपुलेशन का, मतलब वहाँ एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है देन द नेशनल एवरेज 2021 और जो गैप है एक्सपेक्टेड टू वाइडन बाई 2030। ओके वाइल द स्टेट रिपोर्ट हायर फर्टिलिटी रेट की बात की जाए, हाई फर्टिलिटी रेट की बात की जाए एंड लैगिंग इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंक्लूडिंग बिहार की बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है एक्सपेक्टेड टू सी इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। तो बोला जा रहा है कि जो बिहार है और उत्तर प्रदेश है वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज होने की संभावनाएं मतलब जताई जा रही हैं। ये 2021 से लेकर 2036 तक द लेवल विल रिमेन लोअर देन द इंडियन एवरेज, पर फिर भी जो लेवल है वो लोअर रहेगा इंडियन एवरेज से। कंपेयर किया जाए सदर्न और वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न से स्टेट विद यंग ग्रुप एज इंडिकेटेड बाय द एजिंग इंडेक्स। तो ये है। अब सदर्न रीजन की बात करें तो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो की बात की जाए तो एल्डरली पीपल पर 100 पीपल में देखा जाए तो 15 जिनमें से बिटवीन 15 एंड 59 है, ठीक है। एल्डरली पॉपुलेशन पर 100 पीपल में बिटवीन 15 एंड 59 ये देखा गया है वॉज हायर नेशनल एवरेज एट अराउंड 20 एज इट्स ट्रू ऑफ द वेस्टर्न इंडिया
at 17. Overall, UT and the northeastern region 13 reflected lower old age dependency ratio. तो ये था इसमें UNFPA की रिपोर्ट पूरी यहाँ पे हमने डिस्कस करी। इंडियन नेवी क्या करने वाली है? इंडियन नेवी टू अनवील स्वावलंबन 2.0 नेक्स्ट वीक। तो वो नेक्स्ट वीक स्वावलंबन 2.0 अनवील करेगी, उस समय ही हम पूरी चीज़ें वहाँ पे देख लेंगे। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे बात की गई है अल्ट्रा लॉन्ग GSEC टू सी गोल्ड डिमांड फ्रॉम इंसरियर पेंशन फंड इन H2 पेट्रोलियम फर्म फेसिंग कॉस्ट प्रेशर मार्जिन ड्रोज TRAI सीक सजेशन ऑन कनेक्टिविटी मोबाइल पोर्टिंग एट ठीक है ओके। और आगे आ जाएंगे अजरबैजान अरेस्ट फॉर्मर लीडर ऑफ नगोर्नो काराबख। तो क्या हुआ है? अजरबैजान अरेस्ट फॉर्मर जो उसके लीडर थे नगोर्नो काराबख। स्पोर्ट्स का आ गया, ये पेज पूरा स्पोर्ट्स का है। अब यहाँ पे देखो एशियन गेम चल रहे हैं, तो विष्णु सारावनन हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला है आफ्टर अनफेवरेबल कंडीशन हैव द लास्ट लाफ। तो मतलब उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसको मिला है? विष्णु सारावनन को। बाद में जाकर के लास्ट में एक मैगजीन आती है जिसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं। जैसे इस बार एशियन गेम्स हुए तो उसमें सारी चीज़ें दी रहेंगी, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक आएगा। स्पोर्ट्स का ये है पेज, ग्राउंड सर्वे और ये सब करके। साइंस का पेज है हाउ कैन अ क्वांटम कंप्यूटर प्रूव दैट इट इज़ सुपीरियर। अब आप जितने लोग पहले से ही मेरा वीडियो ये देखते हो एनालिसिस का, तो आप प्लीज़ बताना कि हमने कितनी बार 2022 की बात कर ली जाए तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कितनी बार हमने डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। आप प्लीज़ ये चीज़ बताना मुझे। क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ बिकम मोर पॉपुलर। ये बहुत पॉपुलर हो चुका है बोथ एज फील्ड ऑफ स्टडी में भी और पब्लिक इमेजिनेशंस में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बहुत ज़्यादा रोल देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी प्रॉमिसेस मोर स्पीड एंड मोर एफिशिएंट, मतलब स्पीड और एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है इसके पास। चैलेंजिंग द बाउंड्री सेट बाय क्लासिकल एंड कन्वेंशनल कंप्यूटिंग, एक तो ये है। हाइप हैज़ लेड टू इन्फ्लेट एक्सपेक्टेशन। साइंटिस्ट हैव बीन एक्सप्लोरिंग बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वेज टू प्रूव क्वांटम सुप्रीमेसी। फेसिंग द क्वांटम चैलेंज क्या क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ क्वांटम बिट, वो क्वांटम बिट यूज़ करते हैं, क्यूबिट यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। सुपरपोजिशन स्टेट अलाउ कैरी मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम इसके बारे में शॉर्ट नोट में भी अपने डिस्कस कर लेंगे, कई बार हमने किया है पर फिर से कर लेंगे। बायोलॉजिस्ट इन दी स्लो रेस टू हेल्प नॉर्थ अमेरिकन रेयरेस्ट टर्टॉइस, तो ये भी देख लेंगे इसमें अगर कुछ ऐसा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ये हमारा लास्ट पेज होता है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।